अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कार्यसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं है, वो तो आनंदित है। क्योंकि इनका तो एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश है। और ये वही लोग हैं जो मात्र कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो ये कहते थे हिंदू धर्म कोरोना वायरस, डेंगू, HIV जाने क्या क्या है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहते हैं, जब हम लोग छोटे थे और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कार्यसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कार्यसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, तो उस समय एक नारा लगा था कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो आज मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कार्यसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं है, वो तो आनंदित है। क्योंकि इनका तो एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश है। और ये वही लोग हैं जो मात्र कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो ये कहते थे हिंदू धर्म कोरोना वायरस, डेंगू, HIV जाने क्या क्या है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहते हैं, जब हम लोग छोटे थे और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कार्यसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कार्यसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, तो उस समय एक नारा लगा था कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो आज मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी है।